बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तजवीदुल कुरान में हम 5A और सबक नंबर 5A और 5B में ज़ाल का मखरज सीखेंगे। ज़ाल का मखरज हम रीड करेंगे, इसके बारे में, इसके कवायद और इसके मखारिज वगैरह और इसकी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ाल का मखरज है ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारों से लगाकर ज़ाल अदा कीजिए, यानी कि हमज़ा ज़बर ज़ाल अज़ अज़ अज़। ठीक है, जैसा कि आप पीछे भी मुहारिज की डिटेल पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट भी हम इसकी जो है ना वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। और ज़ुबान को थोड़ा सा कतर के, तो थोड़ा सा निकाल के ऐसे मुंह को बिगाड़िए मत, इस तरह बुरा लगता है। ज़ाल अज़ ज़हबा, इस तरह। ठीक है, तो आगे इसके जो इसमें आम होने वाली गलतियाँ वो ये है कि एक तो हम ज़ा की तरह नहीं पढ़ना, और सिर्फ ज़ुबान की जो नोक है ना उसको थोड़ा बाहर निकालने, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना। ये 2 पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उनको अपने ज़हन नशीन कर ले कि ज़ा की तरह नहीं पढ़ना और सिर्फ ज़ुबान की नोक थोड़ा बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, इस तरह वो बुरा लगता है और जो है ना वो मखरज भी हमारा सही अदा नहीं होता। उसके बाद कुछ अल्फाज का ज़हीरा है हमारे पास। हमज़ा ज़बर ज़ाल अज़, मेरे पीछे दोहराइए। अज़ अज़ ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं जो आपकी आसानी के लिए हैं। ज़ाल इज़ा इज़ा इज़ा। उसके बाद है अल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना। उसके बाद है आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु। वाव साकन है, वाव मद्दा भी इसे कहते हैं क्योंकि इसको लंबा इसलिए किया जाता है कि ये वाव मद्दा है। यहाँ पे अल्लज़ीना में जो है ना वो या मद्दा थी। उसके बाद 5B इसी का ही टॉपिक है, इसी में आज हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसा कि हमने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो है ना वो कर लिया है। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके पार्टीशन करके तो आपको मखारिज और सिफ़ात व क़वाइद के बारे में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ यानी कि हमज़ा और हा का मखरज का ख्याल रखना है। लिल्लाह में लाम को बारीक, रब्बी में रा को मोटा पढ़ना है और आलमीन में आइन को लंबा करना है, एक अलिफ के बराबर। खड़ी ज़बर की मिकदार जो होती है ना वो एक अलिफ के बराबर होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने अल्हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इनको अलग-अलग करके आपको वाज़िया तौर पे बता दिए, इसकी आवाज़ भी और इसके मखारिज भी, इसकी अदायगी भी और जो है ना वो सिफ़ातो क़वाइद भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे जो अल है, यहाँ पे लाम जो है ना उसका भी मखरज सही अदा करना है। हा को जो है ना वो नरमी से पढ़ना है। ठीक है, और मद अल्हम्दु अल्हम्दु और दाल के ऊपर जो है ना वो पेश है। उसके बाद लिल्लाही लाम को बारीक पढ़ें। रब्ब अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। ठीक है, लाम को बारीक पढ़ेंगे, रा को मोटा। और उसके बाद यहाँ पे वक्फ के 3 तरीके हैं। अल आलमीन में ये 2, 4 या 6 हरकत के बराबर लंबा करना है। अब 3 दफ़ा मेरे पीछे दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह हमने 6 हरकत के बराबर लंबा किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी बात पे हम इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।